Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। सिंध के जैसे नाम आता है तो हमारे सिंधु नरेश जयद्रथ का भी नाम आता है। महाभारत से काल से लिंक्ड है और सिंधु नदी तो हमारी पावन नदी है। उसके बारे में तो मैं हजारों बार बोल चुका हूँ कि वो भारत के नक्शे में ही होनी चाहिए। अब राजनाथ सिंह के एक कमेंट आया कि सिंध जो है गुजरात से लगता है और अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी करी तो सिंध से हाथ धो बैठ देंगे या फिर हम भारत नक्शे बदल सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया नक्शे बदल सकते हैं। नक्शे बदलने ही चाहिए, सकते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जमीन दे के हिंदुओं ने बड़ी गड़बड़ी की। हम लोगों को वो जमीन कभी देनी नहीं चाहिए थी उनको। बट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिनको समझ में नहीं आता भारत का इतिहास, उन्होंने अपने ईगो के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत का विभाजन ऐसा किया कि भारत हमेशा एक कभी आगे बढ़ ही ना पाए। जानबूझ के किया। बताइए कौन देता है एक देश को दो जगह, दोनों कॉर्नर्स में कौन देता है? ये काम किया महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे सिंधु देश जिसका बड़ा पवित्र कल्चर है, वरुण का कल्चर है, वरुण देव का कल्चर है, मित्र वरुण, ये वही कल्चर है मित्र वरुण का। मित्र जो है ईरान में है और वरुण जो है सिंध में है, ये वही कल्चर है। और उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने हमारे जो भारत के जो पुराने शासक थे उन्होंने डिवीजन किया, दैट वाज अनफॉरगिवेबल डिसीजन। उसको माफ़ी नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब बॉर्डर्स करेक्ट होने का समय आया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो कृत्रिम देश है, आर्टिफिशियल स्टेट है नाम का, शुड नॉट बी हैविंग दिस लैंड। और पाकिस्तान कोई पुराना नाम तो है नहीं, अभी बनाया गया है। और किससे बनाया गया है शब्द पता ही नहीं है। वो तो हिंदुओं की लैंड छीनने के लिए बनाया गया, गजवा हिंद का एक प्रोजेक्ट है। तो होल पाकिस्तान इज ए इलीगल कंट्री, इट इज़ नॉट ए सॉवरेन कंट्री। फालतू में हम लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे अर्बन नक्सल या नक्सल को ट्रीट करते हैं। जब मर्जी आए उसको ठोको, जब मर्जी आए उसको उसके बात करो। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राजनाथ सिंह ने जब स्टेटमेंट बोला तो उसके बाद आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट आया कि नक्शे बदल सकते हैं, बदल देंगे। और हम लोग भारत पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक भारत आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसको बार बार यूज़ किया जाएगा और उनका जो पागलपन है वो हम लोग कब तक सहन करेंगे। उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। करुणा नहीं दिखानी पड़ेगी। वो अतिथि नहीं है, वो शत्रु है। तो उनको वही लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा जो सिखाया जाता है। अगर ये महाभारत कालीन कोई इंसिडेंट होता इस तरह के, तो पाकिस्तान की जम के पिटाई होती हर तरफ से। तो पाकिस्तान नाम का जो आर्टिफिशियल स्टेट है उसको हटा देना चाहिए। भारत शुड नॉट रिकॉग्नाइज सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, उसको डिजर्व नहीं करता। दैट कंट्री डजंट डिजर्व द सॉवरेन स्टेटस। जो पार्टीशन था वो पॉलिटिकल था, डन बाय द ब्रिटिश विद द connivance of महात्मा गांधी एंड कंपनी जवाहरलाल नेहरू। और बांग्लादेश इसे कृत्रिम देश 1971 में बनाया गया है। और उधर भी हमारी जमीन है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेस्टिनेशन है गंगा सागर में, कपिल सागर, गंगा सागर जो बोलना चाहें, तो वो भी आर्टिफिशियल स्टेट है, पाकिस्तान के साथ ही बना था। और 71 में भारत ने उसको काट दिया। लेकिन अब जो स्थिति है सिंधु में, वहाँ की महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता है, वहाँ के बच्चों को जबरदस्ती से शादी करवा दी जाती है। कराची नाम का जो इम्पोर्टेंट शहर है जो पुलस्तर ऋषि से कनेक्टेड है, उसको उसके ऊपर पूरी तरह से, आपको मालूम है क्या होता है हिंदुओं के साथ वहाँ पे? हिंदू बचे ही नहीं, हिंदू बचे ही नहीं। और हिंदू जो रहते हैं वो गांव में रहते हैं और शहर इन लोगों से दूर रहते हैं। तो इतना शोषण, इतना ज़्यादा जो जो आतंकवाद जो हुआ है हिंदू पॉपुलेशन के साथ सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के कब्जे में, जो आर्टिफिशियल कब्जे में, तो अभी उसके बॉर्डर चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सिंधु नदी तो हमारे पास होनी चाहिए, पूरी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र पूरा भारत के पास होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदू ही उसकी देखभाल कर सकते हैं। और जो पाकिस्तानी पोर्ट सिटी है कराची, कैन बी यूज फॉर इंडियन ट्रेडिंग पर्पसेस, वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। पाकिस्तान जब पाकिस्तान को
बनाया गया तब कराची वॉज अ रिच सिटी विद मिलियंस ऑफ हिंदूज वर्किंग देयर। लेकिन जब उस समय पार्टीशन के समय जो मारकाट मची, किस तरह हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे, वहाँ के लोग भाग के आए। वो सारे एजुकेटेड लोग थे, कोई डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और जो वहाँ के मुंशी जो बिजनेस चलाते थे, और काफ़ी जो क्वालिफाइड लोग थे, वो सब भागे वहाँ से। वो शरणार्थी बने भारत में आके, कुछ बॉम्बे में बसे, कुछ अलग प्रांतों में गए, बट पूरे भारत में फैल गए। लेकिन अब जो समय आया है, सिंधी कल्चर जो कि हिंदू का कल्चर है, सिंधु, वो सब जगहों को भारत के अंदर मिलाने का समय आ गया है। जब तक कि हम इस कार्य को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं समुद्र की एक्सेस की, उसको कोई ज़रूरत नहीं। वो तो आपस में एक टिम्बर बॉक्स में डाल दीजिए, वो सब अपने मर कट के अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। बट दिस इज हाई टाइम। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ऑन टाइम। यही ज़रूरत है इस समय, और इस पे भारत को काम डेफिनेटली करना चाहिए। बस इतना बोलूँगा। और ये वेलकम स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया राजनाथ सिंह जी ने। और भारतीय सेनाओं को तैयार होना चाहिए कि किस तरह हम इसको वापस लेकर आए। हर भारतीय को भी तैयार होना चाहिए किस तरह हम इस प्रांत को भारत के अंदर मिलाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। डू बिकम अ मेंबर, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लोगों को भी बताएं ताकि वो मेंबर्स बन के इसका आनंद उठाएं चैनल का। और इसका जो कंटेंट है हम लोग बड़े ध्यान से क्रिएट करते हैं, और टॉपिक्स भी बड़े ध्यान से हम लोग सोच के डालते हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ।